क्या अशोक चांदना से डर गए हैं नरेश मीणा? आखिर क्यों चुप है नरेश मीणा? साथियों, बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, राजतंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अंता मांगरोल विधानसभा उपचुनाव इस समय जोरों शोरों पर है। राजस्थान की राजनीति में ये एक मुख्य केंद्र बना हुआ है और यहाँ इस समय सभी पार्टियों द्वारा, सभी उम्मीदवारों द्वारा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसी बीच कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रभारी अशोक चांदना भी मैदान में है, जो कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया के लिए वोटों की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन साथियों, अगर हम बात करें निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की, तो वो पहले तो अपने गुस्से वाले रवैये को लेकर काफी आगे थे। प्रमोद जैन भाया को लेकर हर समय बहुत कुछ बोलते रहते थे कि प्रमोद जैन भाया, मैं तुझे चुनाव लड़ना सिखा दूंगा, मैं तुझे नानी याद दिला दूंगा, वगैरह वगैरह। वो बहुत सी उल जलूल बातें बोलते थे। लेकिन इस समय जब से कांग्रेस ने अशोक चांदना को अपना चुनाव प्रभारी बनाया है, तब से नरेश मीणा क्यों चुप है? तब से नरेश मीणा की तरफ से एक भी ऐसा उल जलूल बयान देखने को नहीं मिला है। क्या इसका मतलब यह है कि नरेश मीणा अशोक चांदना से डरे हुए हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि अशोक चांदना के रहते हुए वो क्या नरेश मीणा को ऐसा लगता है कि अशोक चांदना उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? साथियों, बात करें अशोक चांदना की, अशोक चांदना को छोटे मोटे नेता नहीं है। वे राजस्थान की राजनीति में अपना एक अहम नाम बनाए हुए हैं। वे करौली के हिंडोली विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। अपना अच्छा खासा नाम बना रखा है उन्होंने राजनीति में। और साथियों, सभी को पता है कि उनके पास जन बल के अलावा धन बल भी काफी ज्यादा है। जब भी उनकी कोई रैली निकलती है, वहां महंगी से महंगी गाड़ियां हमें देखने को मिलती है। बहुत सी गाड़ियों की लंबी कतार हमें देखने को मिलती है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके पास धन बल की भी कोई कमी नहीं है। क्या इसीलिए कांग्रेस ने अशोक चांदना को अपना चुनाव प्रभारी बनाया है? क्या उन्हें डर था नरेश मीणा से कि क्या नरेश मीणा उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है? क्या नरेश मीणा उनके लिए कोई विवाद उत्पन्न कर सकता है? इसीलिए कांग्रेस ने अशोक चांदना को अपना चुनाव प्रभारी बनाया है। साथियों, नरेश मीणा का स्वभाव जो है वो काफी उत्तेजनापूर्ण है। वे बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं। साथियों, सुनने में आया है कि अशोक चांदना के जो पूर्वज है, यानी उनके पिताजी या दादाजी, वो भी डाकू थे। इसीलिए एक बेखौफ नेता के तौर पर वो इस समय चुनाव प्रचार के अंदर उतरे हुए हैं अंता में। जबकि अशोक चांदना ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि जो राजनीति में डर का कोई स्थान नहीं होता। जो डरता है वो शांति से अपने घर बैठे अपने परिवार को संभाले। राजनीति में बेखौफ होना बहुत जरूरी है। साथियों, यही बातें हमें बताती है कि अशोक चांदना इस समय अंता के अंदर कितने प्रभावशाली व्यक्तित्व के तौर पर मौजूद है। अब साथियों, देखना यह होगा कि नरेश मीणा अशोक चांदना के मौजूद होने से क्या कमजोर पड़ जाते हैं, या वे खुलकर जनता के सामने आएंगे और अपना प्रचार करेंगे और इस सीट निकाल कर ले जाएंगे। या अशोक चांदना का चुनाव प्रभारी बनाना कांग्रेस के लिए एक सही निर्णय साबित होगा? जानेंगे 14 नवंबर को। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।